आपकी पेंशन में जो है 10,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी और डीए जो डीआर है वो मिलेगा सो अलग। सभी मिलिट्री में सेवाएं दे रहे हैं और जोखिम सबके लिए बराबर है, इसलिए जो है एमएसपी भी जो है बराबर होनी चाहिए। तो 7,000 रुपए के करीबन जो है आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। जय हिंद दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और जानकारी भरी होने वाली है, न केवल डिफेंस पेंशनर्स के लिए बल्कि उनके लिए भी जो कि अभी सेना में सेवारत हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को उन भाइयों को भी शेयर कर देना जो कि अभी सेवा में है, ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो पाए। जी हां दोस्तों, आप बोर्ड पर देख ही रहे होंगे ओआरओपी एंड इक्वल एमएसपी, यही जो है मेरे वीडियो का आज टॉपिक है। आपको बता देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एक संगठन जो है रक्षा मंत्री जी से उन्होंने मुलाकात की है और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने उनकी बातों को सुना है और उस पर जो है उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, उस पर उन्होंने क्या आश्वासन दिया है वह भी बताऊंगा। अगले पॉइंट में दोस्तों एमएसपी के बढ़ने से ऑन सर्विस और पेंशनर्स को कितना फायदा। जी हां दोस्तों, क्योंकि एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे की बात हो रही है, इक्वल एमएसपी की बात हो रही है। अगर जो है इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, एमएसपी को बढ़ा दिया जाता है, तो इससे ना केवल जो है ऑन सर्विस वालों को फायदा है बल्कि पेंशनर्स को भी इससे फायदा है। और कितना फायदा होगा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अगली चीज आप देख रहे होंगे एमएसपी की कोर्ट में स्थिति कब होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे पर जो है आपको पता होना चाहिए कि इसका जो है केस अभी कोर्ट में लंबित है। इसी संगठन के द्वारा कोर्ट में एमएसपी को लेकर जो है केस डाला गया है और इसकी स्थिति क्या है और कब इस पर सुनवाई होनी है दोस्तों, उसके बारे में भी आज की वीडियो में बताऊंगा। और अगली चीज देख रहे होंगे दोस्तों संगठन की अपील। जी हां दोस्तों, जो है संगठन इस केस को लड़ रहा है कोर्ट में, उन्होंने जो है सभी जवानों और एक्स सर्विसमैन से जो है कुछ अपील की है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों सीधा चलते हैं मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो एक्स सर्विसमैन का संगठन है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी रजिस्टर्ड इंडिया। जी हां दोस्तों, इसी संगठन के एक डेलीगेशन ने जो है रक्षा मंत्री जी से अभी मुलाकात की है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पैन इंडिया एक्स सर्विसमैन डेलीगेशन ऑब्लिक मीटिंग विद ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह एट हिज रेजिडेंस। अब यहां पर डेट देख रहे होंगे 9 जनवरी 2023 को, यानी कि 9 जनवरी 2023 को जो है इनके डेलीगेशन ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की। और वहां पर जो है क्या बातचीत हुई है उनकी रक्षा मंत्री जी के साथ में यह भी बता देता हूं। आज माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ उनके निवास स्थान पर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई। माननीय मंत्री जी ने संगठन द्वारा उठाए गए मुद्दे को ध्यान से सुना और कई मुद्दे पर अपनी सहमति जताई और रक्षा मंत्रालय के एक उच्च अधिकारी को निर्देशित किया कि संगठन द्वारा उठाए गए विषयों पर इनके पदाधिकारियों से 1 घंटा चर्चा कर एक रिपोर्ट तैयार कर रक्षा मंत्री जी को ब्रीफ करें। हमारी अधिकारी एमओडी के वरिष्ठ अधिकारी के साथ बैठक जल्द होगी। तो आपको बता देना चाहता हूं कि यह मुलाकात भी हो चुकी है और उस मुलाकात में संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो एमओडी के सचिव हैं उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने क्या पॉइंट रखे हैं उसके बारे में भी जो है आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यहां पर चलते हैं हमारी प्रमुख मांगे, यानी कि इनके डेलीगेशन ने जो रक्षा मंत्री जी से जो मांगे रखी हैं वो ये हैं। नंबर 1 में पे का 75% पेंशन या एक समान एमएसपी या रैंक वेटेज देकर ही ओआरओपी का टेबल जारी किया जाए ताकि जेसीओज एनसीओज ओआरओ को आर्थिक न्याय मिल सके। जी हां दोस्तों, इन्होंने सबसे पहली मांग यह रखी है कि जवानों को जो पेंशन दी जाए, जेसीओज ओआर एनसीओज जो भी इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको जो है आपको पता है कि 50% पेंशन मिलती है उनको। तो इनकी मांग है कि 75% तक जो है उसको पेंशन दी जाए या फिर एमएसपी यानी कि या तो फिर जो है मिलिट्री सर्विस पे को बढ़ाया जाए, उसे इक्वल करा जाए, या फिर रैंक का वेटेज देने के बाद ही जो है ओआरओपी की टेबल जो जारी की जानी है उसे जारी किया जाए ताकि जो है जेसीओ एनसीओ और ओआर के साथ में जो है आर्थिक न्याय हो सके, उनके साथ फाइनेंशियल जस्टिस हो सके। तो दोस्तों इन मांगों को अगर माना जाता है तो आपको इससे जो है कितना फायदा होगा इसका मैं एक मोटा मोटा कैलकुलेशन आपको बताता हूं। जी हां दोस्तों, अगर पे का 75% जो है आपको पेंशन दी जाती है, सपोज सर्विस के दौरान जब आप लास्ट आए आपकी जो है जो सैलरी है इंक्लूडिंग जो है एमएसपी और जो है क्लास पे आप 40,000 रुपए ले रहे हैं और आज के दौर पे अगर जो है 50% के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी तो यहां पर मिलेगी दोस्तों 20,000 रुपए बेसिक पेंशन प्लस
डियरनेस रिलीफ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यदि इसको 75% दोस्तों कर दिया जाता है तो आप देख रहे होंगे कि 75% अगर इसको कर दिया जाता है तो आपको जो है मिलेगी 30,000 रुपए बेसिक पेंशन प्लस डीआर। जी हाँ दोस्तों, यहां पर 10,000 का तो सीधा सीधा जो है फायदा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपकी पेंशन में जो है 10,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी और डीए जो डीआर है वो मिलेगा सो अलग। तो जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों एमएसपी को लेकर आपको पता होना चाहिए, अभी जो है ऑफिसर्स को जो है एमएसपी मिलती है 15,500 रुपए और जवान को मिलती है दोस्तों पीबीओआर को आपको पता ही होगा 5,200 रुपए एमएसपी मिलती है। और दोस्तों जो कोर्ट में केस डाला गया है इसी के लिए डाला गया है कि एमएसपी जो है सबकी जो है इक्वल होनी चाहिए। सभी मिलिट्री में सेवाएं दे रहे हैं और जोखिम सबके लिए बराबर है, इसलिए जो है एमएसपी भी जो है बराबर होनी चाहिए। और दोस्तों अगर एमएसपी इक्वल होती है तो आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी मैं आपको जो है कैलकुलेशन करके बताता हूं। जी हां दोस्तों, यदि आप जो है सर्विंग हैं तो आपकी जो है सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी आप यहां पर देख सकते हैं। 15,500 अगर आपकी बढ़ जाती है, अभी आपकी 5200 रुपए है, तो आपकी बढ़ जाएगी दोस्तों 10,300 रुपए। और इसे जो है जो आपको महंगाई भत्ता मिलता है वह भी प्रभावित करेगा, यानी कि जो है 10,000 से ऊपर जो है आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। और इसके ऊपर अगर आप जो है लमसम 40% महंगाई भत्ता भी लगाते हैं तो तकरीबन जो है 4,000 रुपए और बढ़ जाएंगे, यानी कि आपकी सैलरी में 14,000 रुपए से ज्यादा का फर्क पड़ जाएगा। और उसी प्रकार से दोस्तों पेंशनर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एमएसपी है उसका फायदा जो है आपकी पेंशन में भी मिलता है 50% का। तो अभी जो है जो आपका पेंशन में फायदा होता है तो इसका 50% हो जाता है, तो 2,600 रुपए जो है आपकी पेंशन में यह जुड़ जाती है। लेकिन दोस्तों यदि जो है 15,500 रुपए अगर आपको सर्विस के दौरान इसे कर दिया जाएगा तो इसका 50% दोस्तों आप लगा ही सकते हैं 7,750 रुपए। और अगर आप 7,750 रुपए में से 2,600 रुपए दोस्तों घटा देते हैं तो आप यहां पर देखेंगे 5,150 रुपए, यानी कि आपकी जो पेंशन में बढ़ोतरी होगी वो 5,150 रुपए प्लस डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ आपको जो 40% मिलता है, यानी कि तकरीबन 2,000 रुपए और इसमें लगा करके चलिए तो 7,000 रुपए के करीबन जो है आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। थोड़ा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप देख रहे होंगे इसके अलावा भी जो है पॉइंट उठाए गए हैं सीएसडी, ईसीएचएस, डीजीआर या सैनिक बोर्ड या अन्य किसी भी इंस्टीट्यूट में जारी हर तरह के भेदभाव को दूर कर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी सभी रैंक के लिए बनाई जाए। और इसके अलावा अन्य मांगों के लिए इन्होंने मेमोरेंडम भी जो है उसमें अटैच किया है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए तो वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट सोसाइटी के जो संरक्षक हैं अशोक ठाकुर जी और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इनके वीर बहादुर सिंह, तो इनके डेलीगेशन ने जो है रक्षा मंत्री जी के साथ में मुलाकात की और इन पॉइंट्स को वहां पर रखा। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मैं कह रहा था कि इनकी डेलीगेशन की मुलाकात जो है एमओडी के सचिव से भी हो चुकी है, वहां मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूं। वीर बहादुर सिंह जी ने जो आपको मैंने अभी बताया ही था, इन्होंने जो है ट्वीट करके बताया है कि माननीय रक्षा मंत्री के बाद कल सचिव एमओडी से मिले और पीबीओआर के मुद्दे को अधिकारी के समक्ष मजबूती से इन्होंने उठाया है और उम्मीद है कि ओआरओपी की घोषणा के दौरान पीबीओआर के हितों का ध्यान रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और संगठन का जो प्लान है वह भी मैं आपको बताता हूं। मीटिंग के बाद संगठन की बैठक हुई और निर्णय लिया गया कि संगठन अपनी सभी न्यायोचित मांग के लिए संघर्ष में तेजी लाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी का पुनर्गठन हो, इसकी दिल्ली में बैठक जल्दी हो। संगठन देश के सभी तहसील स्तर पर पदाधिकारियों का गठन किया जाएगा। इसके बाद एक राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में होगा। तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जेसीओ एनसीओआर का कैडर तैयार किया जाएगा जो इन वर्गों की भलाई के लिए तन मन से लगे और 1 लाख जेसीओ एनसीओआर और इनके परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम की घोषणा जल्द की जाएगी। सभी जेसीओ एनसीओ और ओआर से आग्रह है कि वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट सोसाइटी के साथ जुड़कर आंदोलन को मजबूत करें ताकि जेसीओ एनसीओ ओआर के आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ मजबूती से लड़कर अपना लक्ष्य हासिल कर सकें। दोस्तों अब बताता हूं मैं कोर्ट में इस केस की स्थिति, यानी कि जो मिलिट्री सर्विस पे है, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की जो मांग की गई है अक्टूबर 2022 को आप अपडेट किया गया है वॉइस ऑफ एक्सप्रेसमेंट के द्वारा। आप देख रहे होंगे ऑनेबल जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट संजीव सचदेवा हर्ड द मैटर ऑन इक्वल एमएसपी टुडे इन
कोर्ट नंबर 5, द फाइनल हियरिंग डेट हैज बीन फिक्स्ड ऑन 10 फरवरी 2023, यानी कि 10 फरवरी 2023 को जो है इक्वल एमएसपी पर जो है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में जो है इसका सुनवाई होनी है। और जो यहां पर लिखा गया है कि इस पर फाइनल हियरिंग उस दिन होगी। और दोस्तों इसके नीचे संगठन की तरफ से एक अपील भी की गई है, आप देख रहे होंगे, कंट्रीब्यूशन और एमएसपी एज ऑन डेट अप्रॉक्स 1,70,000 रुपीज, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है जो है संगठन में दिया है इस केस को लड़ने के लिए, तो उसकी स्थिति यह है कि जो है इनके अनुसार जो है 1,70,000 रुपए उसमें जमा किए जा चुके हैं बाय पैन इंडिया जवान। और इनका कहना है कि जो यह अमाउंट है बहुत ही कम है, क्योंकि जो इन्होंने जो है एक सीनियर वकील को जो हायर किया है तो उनकी फीस जो है 5 लाख रुपए पर हियरिंग है, और कम से कम जो है 4-5 हियरिंग लगती हैं एक केस को सॉर्ट आउट होने में। तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि इसमें कितना खर्चा आएगा। इसलिए वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी ने सभी सोल्जर से, सभी पेंशनर, डिफेंस पेंशनर से यह अपील भी की है कि वो जो है अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जो है अपनी यूनिटी दिखाते हुए इस संगठन को कुछ कंट्रीब्यूट करें, ताकि इस केस को जो वो मजबूती के साथ लड़ सके और इससे सभी को वित्तीय लाभ मिल सके। और दोस्तों डोनेशन के लिए इन्होंने अपनी वेबसाइट में ही जो है अकाउंट नंबर वगैरह सब दिए हुए हैं। इसके अलावा आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर जहां पर डोनेट लिखा हुआ है, आप डोनेट में जाने के बाद भी जो है इनको डोनेट कर सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल डालने के बाद। और इसके अलावा कोई अगर मेंबर्स बनना चाहते हैं वॉइस ऑफ एक्साइजमेंट सोसाइटी के, तो यहां से वो अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इस मुलाकात के कुछ सकारात्मक रिजल्ट निकल करके आए और जवानों के साथ उचित न्याय हो पाए। इसी उम्मीदों के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।